एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस का। ये जो अप्रेंटिस है वो ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों कैटेगरीज के लिए हैं। और 23-24 के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई शेड्यूल्ड ए माइनॉरिटीज कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये अपने बारे में पहले अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और उसके बाद इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर ईस्टर्न रीजन इज इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ। तो ये इतने स्टेट के डोमिसाइल्स के लिए है। कौन कौन से स्टेट्स इसमें शामिल हैं वो मैं आपको पढ़ के बता दूं। वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, अंडमान एंड निकोबार है और सिक्किम है। तो इतने स्टेट के डोमिसाइल्स के लिए ये नोटिफिकेशन है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अ प्रोग्राम ऑफ 1 ईयर इन RHQ कोलकाता एंड वेरियस एयरपोर्ट्स इन ईस्टर्न रीजन फॉर द ईयर ऑफ 23-24। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, वो खास तौर पे इन्हीं स्टेट्स के डोमिसाइल्स के लिए है और 1 साल का प्रोग्राम होगा 23-24 के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग द कैंडिडेट्स आर गवर्न्ड बाय अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। इस एक्ट के अंडर वो लोग काम करेंगे और जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ग्रेजुएट के अंडर है जिसमें आपको BE, BTech और 30 पे सीट्स हैं, 1 साल का ड्यूरेशन है और 15,000 रुपये जो है इसमें मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। फिर दूसरा कैटेगरी डिप्लोमा होल्डर्स का है जिसमें 45 सीट्स हैं, 1 साल का डिप्लोमा है। यहाँ पर 12,000 रुपये आपको अप्रेंटिस मिलना है पर मंथ। और तीसरी जो कैटेगरी है वो ITI ट्रेडर्स के लिए है जिसके 55 वैकेंसीज हैं, ये भी 1 साल का है और 9,000 रुपये पर मंथ की आपको इसमें स्टाइपेंड्स मिलने हैं। जो लोकेशंस हैं एयरपोर्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर ईस्टर्न रीजन है वो RHQ ER कोलकाता है, बहरामपुर है और ये बागडोगरा है, भुवनेश्वर है, कूच बिहार है, देवघर है, गया है, झारसुगुड़ा, पटना, पाक्योंग, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर और रांची। ये आपके वेन्यूज़ होंगे जहां पर आपको ट्रेनिंग करनी होगी। अब कुछ मूल बातें इसमें की और है वो समझने। तो लास्ट डेट इसकी होती है 31 जनवरी की। 31 जनवरी के पहले आपको ये काम पूरा कर लेना अपना एप्लीकेशन वाला। क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन वाले हैं तो आपको शुड प्रोसेस फुल टाइम रेगुलर 4 years डिग्री आप और 3 years रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ एनी ऑफ द मेंशन स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE GOI। जो ब्रांचेस उन्होंने आपको इसके पहले मैंने आपको टेबल पे दिखाया, ये आप देख पा रहे होंगे। सारे ब्रांचेस के नाम है ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, मैकेनिकल, ये सारे ब्रांचेस के नाम इसमें लिखे हुए हैं। तो इन्हीं ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच में आपका 3 साल का या तो डिप्लोमा हो या फिर 4 साल का पूरा डिग्री कोर्स हो। ITI वालों के लिए कैंडिडेट शुड प्रोसेस ITI/NCVT सर्टिफिकेट ऑफ द अबव मेंशन ट्रेड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स। ये बात इसमें लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल्स फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन यही लोग एलिजिबल हैं और पास्ड ग्रेजुएट ऑब्लिक डिप्लोमा इन 2019 आफ्टर 2019 आर एलिजिबल। या तो 2019 का हो या 2019 के बाद का हो। एज लिमिट 18 से 26 की रखी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो कैंडिडेट ऑफ द परसेंटेज ऑफ, 1 मिनट में नंबर 1 से ही पढ़ दूं। प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। कहने का मतलब अगर आप ग्रेजुएट ट्रेनीज के रूप में जाना चाह रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स काउंट होंगे। अगर आप ITI ट्रेनीज के फॉर्म में जा रहे हैं तो आपके ITI के परसेंटेज काउंट होंगे। कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट वुड बी प्रोविजनल candidature of the applicant would be provisional. The shortlisted candidate will be called for interview, document verification through their registered email IDs.
Final selection will be based on interview, verification of certificates and submission of medical fitness certificate at the time of joining. Selected candidates will be posted preferably at the given locations in eastern region based on their registration location in portal. तो आपको कोई टेस्ट या एग्ज़ाम के बारे में इसमें नहीं कहा गया सिलेक्शन प्रोसीजर में, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन इसमें होना है। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ और इसमें है कि लास्ट डेट जो है वो 31 की है। ये आपका द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू BOAT RDAT वेबसाइट पोर्टल। ये आपको ब्लू इंक में आपको दिख रहे होंगे दो, जो ग्रेजुएट्स के लिए है वो ये है, फर्स्ट वाला है, एंड सेकंड वन इज़ फॉर ITI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया RHQ ER कोलकाता। ये इनका हेड ऑफिस है। क्लिक द अप्लाई बटन ऑन द नेक्स्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन द मैसेज सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। ये मैसेज आपको आएगा अगर आपने सही ढंग से अपना फॉर्म फिल कर लिया है। स्टूडेंट मैनुअल इज अटैच्ड बिलो द रेडी रेफरेंस। आपके लिए एक मैनुअल है, जो आप चाहें तो उसे डिटेल में जाकर के पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्फ विद द कंसर्न पोर्टल NATS NAPS RDAT प्रायर टू अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AAI विदाउट फेल एनेक्सर 1 and 2। ये दिया हुआ है। नो TADA विल बी प्रोवाइडेड। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो शायद फीस की है, वो भी मैं आपके लिए देख लूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ। नो एप्लीकेशन फीस इज बीइंग चार्ज्ड। कोई एप्लीकेशन फीस आपसे इसमें नहीं ली जा रही है, ध्यान रखें। आवेदन आपका निःशुल्क है, मगर करना आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। फॉर बोर्ड पोर्टल, ये पोर्टल है। रिलेटेड क्वेरीज प्लीज ईमेल और रीच आउट टू ईस्टर्न रीजन स्टूडेंट्स, ईमेल दिस वन, फ़ोन नंबर दिस वन। फ़ोन नंबर मैं पढ़ दूँ 913323370750 या फिर इसी में 51 लगा लें, दोनों ही में आप कॉल कर सकते हैं। ITI के लिए अलग आपको मेल ID दिया गया है। और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इंग्लिश वर्जन ऑफ नोटिस एंड कम्युनिकेशन विल बी ट्रीटेड एट फाइनल इज वैलिड। तो इस नोटिफिकेशन को आप इंग्लिश वर्जन में ठीक से समझ लें, क्योंकि फाइनल जो भी डीलिंग होगी वो इंग्लिश वर्जन के नोटिफिकेशन के आधार पर होगी। अगर किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी आती, कोई डिस्प्यूट आता है, कोई एरर आता है, तो उस कंडीशन में आपका ये जो इंग्लिश वर्जन वाला जो नोटिफिकेशन है वही माना जाएगा। ये बात इसमें लिखी हुई है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो ये AAI का जो नोटिफिकेशन है उसमें 2-3 बातें निकल के आई हैं। एक तो ये ग्रेजुएट ट्रेनीज़ के लिए है और ITIs के लिए है, साथ में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। और इसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वो रीजन के नाम मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ स्क्रीन पर। वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार एंड सिक्किम, यहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्रांचेस एंड डिसिप्लिन जो हैं उसमें हैं BTech एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और मैकेनिकल। सेम चीज़ ऑलमोस्ट डिप्लोमा के लिए है। एरोनॉटिक्स, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। और ITI वालों के लिए है आपका प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेनो। कुल मिलाकर के अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं, सीट्स की बात करूं, तो 30, 45 और 55 ये कुल मिलाकर के आपका रेशियो बनता है। तो 130 अगर 45-55 कर दूं तो ये 100 हो जाता है, उस पर 30 और बढ़ा दूं मैं ग्रेजुएट्स का, तो कुल मिला के 130 वैकेंसीज़ के लिए ये एप्लीकेशन मंगाया गया है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपके मेरिट बेसिस पे होगा, आपके अंकों के आधार पे होगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स के, क्वालिफाइंग डिग्रीज़ के, उसके जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया पर रखा गया है। किसी तरह की कोई फीस आपको नहीं पे करनी इसके एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है और लास्ट डेट मैं फिर से बता दूं, इसका 31 तारीख इस महीने का आखिरी दिन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको सही ढंग से समझ में आ गई होगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो निश्चित रूप से आप अप्लाई करने का मन बनाएंगे।
शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे नए वीडियो में नई जानकारी लेकर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।